आज माफिया टॉक्स में कहानी एक ऐसे शातिर गैंगस्टर की जो तमाम सर्विस लाइन से आंख मिचोली का खेल खेलता है। 5 लाख का इनामी बदमाश है और वो है सोनू दरियापुर। सोनू दरियापुर या कहे सत्यवान शहरावत एक किसान परिवार में पैदा हुआ। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के बवाना में रहने वाले सोनू ने साल 2000 में 12वीं का इम्तिहान पास किया, लेकिन कॉलेज के पहले साल में ही उसने पढ़ाई छोड़ दी और यहीं से शुरुआत हुई सत्यवान शहरावत के सोनू दरियापुर में बदलने की। दरअसल सोनू का भाई अनिल भी इस दौरान अपराध की दुनिया में कदम बढ़ा रहा था। अनिल को पहलवान के नाम से भी जाना जाता था। अनिल की गतिविधियों का असर सोनू पर भी पड़ने लगा और वो इलाके के बदमाशों से दोस्ती बढ़ाने लगा। शुरुआत छोटी मोटी रंगदारी से हुई, जिसमें केबल ऑपरेटर और प्रॉपर्टी डीलर सबसे आसान शिकार बने। सोनू ने अपराध की दुनिया में आगे बढ़ते हुए क्रिकेट सट्टेबाजों, कारोबारियों और ज्वेलरों को भी जमकर निशाना बनाया। कुछ वक्त में हालात इतने बिगड़े कि रंगदारी न देने वालों का अपहरण और कत्ल तक होने लगा। सोनू ने दिल्ली से ज्यादा आतंक सीमा से लगे हरियाणा के इलाकों में फैलाया। सोनू दरियापुर अगर अपराध की दुनिया में आगे बढ़ा तो उसके पीछे ऐसे लोगों का निशाना बनाकर दहशत फैलाना वजह रहा जो पलटवार नहीं कर सकते थे। सोनू ने किसी बड़े बदमाश या गैंगस्टर से टक्कर नहीं ली, बल्कि अपने खौफ का साम्राज्य छोटे लोगों को खत्म कर ही फैलाया। सोनू लोगों की नजरों में नहीं आना चाहता, इसलिए वह आम तौर पर सामान्य तरीके से रहता था। कई बार बसों में भी सफर करता, हालांकि उसके आसपास गुर्गे जरूर होते। सोनू का एक जिगरी यार हुआ करता था, मोनू। दोनों ने आपस में मिलकर एक गैंग भी बनाई थी। सोनू मोनू की आपराधिक जोड़ी बवाना वो उसके आसपास चर्चा में भी रही, मगर दोनों की दोस्ती उस समय दुश्मनी में तब्दील हो गई जब सोनू की बहन से मोनू का अफेयर हो गया। मोनू ने उसकी रिश्ते की बहन राज रानी से लव मैरिज का इरादा कर लिया। इससे सोनू इतना खफा हुआ कि उसने अक्टूबर 2006 में आर्य समाज मंदिर में शादी करने जा रहे भूपेंद्र उर्फ मोनू और राज रानी की कार पर गोलियां चला दी। इस मामले में मोनू के एक साथी की मौत हो गई। इसके बावजूद भूपेंद्र और राज रानी ने अपने परिवार की सहमति से 2007 को धूमधाम से शादी की। तब से सोनू उनके खून का प्यासा हो गया। पुलिस से बचने के लिए उनके साथ आंख मिचोली का गेम खेलता है ताकि वो पुलिस की गिरफ्त में न आए। बचने के लिए वह लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहता है। वह दिल्ली से लेकर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में अपने रहने का ठिकाना बदलता रहता था। इसके अलावा वसूली के लिए उसने गुर्गे पाल रखे थे, जिनसे वह सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए संपर्क में रहता था। वह अपने गुर्गों से फोन पर बात नहीं करता था। इस कारण वो वर्ष 2009 में पैरोल जम करके फरार होने के बाद पुलिस से बचता रहा। सोनू दरिया पर कुछ किलोमीटर के दायरे में ही 4 से 5 फ्लैट किराए पर लेता था। हर 2 से 3 दिन में वह ठिकाना बदल लेता था ताकि पुलिस उस तक पहुंच न सके। पुलिस से बचने के लिए उसने कई पैतरे आजमाए, लेकिन आखिरकार हत्या, अपहरण, आर्म्स एक्ट जैसे मामलों में शामिल रहा दिल्ली का मोस्ट वांटेड अब अपनी सही जगह यानी सलाखों के पीछे पहुंच चुका है।